नमस्कार मित्रों, 20 अगस्त यानी विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर रोनाल्ड रॉस एक सर्जन हुए थे, मेडिसिन फिजिशियन हुए थे, जो मल्टी टैलेंटेड थे। उन्होंने इसी दिन ये खोजा था, प्रूफ किया था कि मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छरों से होता है, और मच्छरों में मलेरिया को पैदा करने वाले प्लाज्मोडियम को उन्होंने वहाँ दिखलाया था उसी दिन, जिसको पूरी दुनिया ने माना था और जिसके लिए उनको 1902 का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो 20 अगस्त 1897 ईस्वी को 97 को उन्होंने ये दिखलाया था कि मलेरिया जो है मच्छरों से उसका होता है, मच्छर के काटने से होता है। इसीलिए पहले इसको मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता था, बाद में इसको विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह दिन है जिस दिन लोगों को ये जानना चाहिए कि आखिर ये मच्छर केवल हमें नुकसान नहीं, ये हमारे फ़ायदे के लिए भी आते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। अभी जिन लोगों ने भी, चाहे उन्होंने जो खोज किया सर रोनाल्ड रॉस ने, तो वो इसी अर्थों में किया कि मनुष्य जाति का दुश्मन है मच्छर, और इसीलिए हम लोग को यही सिखाया गया कि मच्छर 7 लाख से ज़्यादा लोगों को हर साल मारता है, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए धरती से। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि चीज़ों का एक ही पहलू नहीं होता, आपको दूसरा पहलू भी समझना चाहिए। अगर कोई जज है, क्योंकि चोर है, चोर नहीं रहे तो जज का ज़रूरत नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी मच्छर से हुआ। ठीक है, मच्छर से हुआ, मच्छर आया, प्लाज्मोडियम नामक जो ये ऑर्गेनिज्म है आपके शरीर में पहुंचा दिया, और वो आपके आरबीसी को तोड़ दिया, तो आपको मलेरिया हुआ और उसका अलग अलग रूप हुआ, तो आपका देहांत भी हो गया। लेकिन यही मच्छर अगर दूसरे को काटा तो उसको दिक्कत नहीं हुआ और आपको दिक्कत हो गया। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हम क्यों ये आदत में पड़ जाते कि हर चीज़ के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करते। ये कहीं न कहीं मनुष्य का अहंकार है, जो उसको खुद को बदलने के लिए प्रेरित नहीं करता। हर चीज़ के लिए दुनिया में ही खोट निकालने की जो प्रवृत्ति है कि खुद नहीं सुधरेंगे लेकिन दुनिया को सुधारेंगे, तो ये प्रवृत्ति के चलते ही हम बीमार होते हैं। हम कुछ इसी सब पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे आज इस वीडियो में। ये वीडियो बनाने का जो मेन प्रयोजन है वो आपको ये बताना कि आखिर मनुष्य जाति के लिए मच्छर दोस्त है या दुश्मन है, ये आप पर हम छोड़ेंगे। हम हर एंगल से आपको बताएंगे, उसके बाद आप खुद असेस कीजिएगा कि मच्छर दोस्त है कि दुश्मन है। मैं जहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ये छोटा छोटा श्रब सब है और छोटा छोटा घास है। अब देखिए यहाँ पर ये पानी जमा है, यहाँ पर ये पानी जमा है, और इस पानी में बहुत सारे जो मच्छर के लार्वा आपको मिल जाएंगे। यहाँ जो एक लार्वा प्यूपा अवस्था में मच्छर मिल जाएगा, और यहाँ पर हमको मच्छर काट भी रहा है, और ये मच्छर हमारे पैरों को भी काट रहा है, और ये जो है कि कहीं कहीं कुछ भील भी करा रहा है। तो ये जो मच्छर है, ये इसलिए मैंने इस जगह को चुना कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तो आप जानिए कि मच्छर एक आर्थ्रोपोड है, जिसमें कि 6 पैर होता है और इसमें विंग्स होते हैं जिससे वो उड़ता है। करीब करीब मच्छर जो होता है 3 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर साइज का होता है, लेंथ का होता है, और जो सबसे छोटा मच्छर देखा गया वो 2 मिलीमीटर का, और सबसे बड़ा मच्छर 19 मिलीमीटर तक का मच्छर देखा गया है। और ये जो मच्छर होता है, ये जो है आपका इसमें इसका वज़न जो है करीब करीब 5 ग्राम के आसपास होता है। और जो मनुष्य को काटता है वो फीमेल मच्छर काटती है, फीमेल, और वो इसलिए काटती है क्योंकि वो ब्लड लेती है और ब्लड से ही वो एग निर्मित करती है। मेल मच्छर जो होता है वो पॉलिनेशन करता है और एक से दूसरे जगह, और वो बेसिकली फलों का रस पीता है, नेक्टर पीता है। तो वो मेल ज़्यादा दिन तक उसका काम खाली इनिशिएट कर देना होता है वो, और
फीमेल जो है वो एग ले करती है और उसके लिए उसको हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होता है, इसीलिए वो मनुष्य का चाहे और भी जीव जंतु का, इवन सांप का भी, चाहे और भी जीव जंतु का भी वो खून पीती है और उसके थ्रू ही वो अपना बच्चा एग निर्मित करती है। और एग को जब पानी में, ज़्यादातर पानी में ये करती है और पानी में फिर वो लार्वा जो है, एग से लार्वा बनता, लार्वा से फिर प्यूपा बनता और प्यूपा से फिर एडल्ट मॉस्किटो के रूप में वो बाहर प्रकट होता है और वो काटता है। ज़्यादातर हर स्टेज, यानी कि अगर कोई एग है, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, फिर एडल्ट, ये जो स्टेज है करीब करीब 1 से 2 सप्ताह हर स्टेज रहता है। और उसमें लेकिन ये वैरी करता है, अगर जो आप ऐसे जगह पर जाइएगा जहाँ पर कि ट्रॉपिकल नहीं, टेम्परेट रीजन में जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड के दिनों में ये बेसिकली ये हाइबरनेशन में चला जाता है। तो वैसे केस में ये लंबा भी हो सकता है, कभी कभी तो ये एक सीजन भर भी लंबा हो जाता है कि अगले जब स्प्रिंग आएगा, जब भी वो गर्मी बढ़ेगा, तो उसमें, क्योंकि ये जो मच्छर होता है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड जंतु है, इसीलिए जो है कि इसमें इंसेक्ट है, इसीलिए इसमें जो है कि वातावरण का एक निश्चित टेम्परेचर पर ही ये रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ये टॉलरेट नहीं कर पाता है। तो इसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि, लेकिन इसका एग जो है हाइबरनेशन में बहुत दिनों तक रह सकता है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो मच्छर है, इसका प्रकृति ने, ईश्वर ने क्यों बनाया? तो इसका बहुत सारा काम है, क्योंकि ईश्वर ने इकोसिस्टम में इसको रचा है तो कुछ न कुछ काम से रचा है। अब ये करता क्या है? अब ये मच्छर एक तो पॉलिनेशन करता है, तो हालांकि बहुत लोग कहेंगे, वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर ये मच्छर ख़त्म भी हो जाए तो भी जिस पेड़ का वो पॉलिनेशन करता है, परागन करता है, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इंसान को, तो वो नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये आपको वैक्सीनेशन भी देता है, ये भी याद रखिएगा। जो आप टीका मार्केट से खरीदते हैं, ये आपको वैक्सीनेट कर देता है, क्योंकि हर प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस और अलग अलग ऑर्गेनिज्म से ये आपको हमेशा डालते रहता, तो आपका शरीर उससे इम्यूनाइज करता। लेकिन हम डरते हैं कि हम बीमार न पड़ जाएं और हमारी मौत न हो जाए। तो अब क्या है कि इसमें इस मच्छर का रोल नहीं है, इसमें आपके गलत भोजन का रोल है और आपके गलत आदतों का रोल है, क्योंकि वही मच्छर दूसरों को काटता है, उसको कुछ नहीं होता और आपको हो जाता। तो गड़बड़ी उस मच्छर में नहीं है, गड़बड़ी आपके शरीर में। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मोटा मोटी जान लें कि जो कौन कौन डिजीज है जो ये कराता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारा आपका, जैसे येलो फीवर हुआ, जैसे आपका वेस्ट नील फीवर हुआ, जैसे आपका एन्सेफेलाइटिस हुआ बहुत प्रकार का, जैसे आपका जीका वायरस का इन्फेक्शन हुआ। तो ये बहुत सारा वायरस का भी इन्फेक्शन, डेंगू का वायरस का जो इन्फेक्शन हुआ, तो ये बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन कराता है, वायरल फीवर कराता है। उसके अलावा ये आपका जो है कि यूकैरियोट्स का भी इन्फेक्शन कराता है, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम हुआ, तो अब ये मलेरिया कराता है। फिर उसी ढंग से ये फैलेरिया भी कराता है मच्छर। तो अब ज़्यादातर जैसे एनोफ्लीज जो होता है वो मलेरिया कराता है। फिर क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होता है वो आपका ये सब फैलेरिया कराता है। और जो आपका जैसे साइंड फ्लाई है तो वो आपका जो है वो काला जार कराता है। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो हर आदमी जानता है। फिर एडिस मच्छर जो होता है उसको, वो चूँकि दिन में काटता है तो वो जो है आपका डेंगू कराता है। तो हम लोग कहते हैं कि मच्छर को किसी न किसी तरीके से मार दो। अब जैसे कहा जाता है कि पानी जमा नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर पानी जमा है और यही जो पानी जमा है यही जो है मच्छर का, ये कल को ये बनेगा। यहाँ भी पानी जमा है। अब इसमें बहुत सारा लार्वा, अब वो क्या करेंगे कि इसमें जो है कुछ वैसे चीज़ डाल देंगे जिससे कि उसका लार्वा ही मर जाए, तो ये मच्छर नहीं पनपेगा। सवाल उठता है कि हम अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं, खुद को नहीं, अगर ये इंसान का आदत हो जाए कि दुनिया को बदलना है खुद को नहीं, तो इससे इंसान किसी भी बीमारी से मुक्ति नहीं पा सकता। ठीक है, ये सही है कि भाई आपने तात्कालिक रूप से आपको लगा कि हम ये खोज लें वो खोज लें तो फिर हम उससे बच जाएंगे, लेकिन एक बीमारी से बचेगा दूसरा बीमारी शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कहना है कि आप मच्छर को मारना है तो मच्छर को मारिए, उससे बचना है उससे बचिए, लेकिन दोनों एस्पेक्ट आपके पास पता होना चाहिए कि भाई मच्छर को केवल मार देंगे तो हम बीमारी से बच जाएंगे, ये संभव नहीं है।
आपको कभी न कभी तो अपने आप को चेंज करना होगा। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं कीजिएगा, किसी बीमारी से नहीं बचिएगा। इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी बीमारी का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कि आप मलेरिया का एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये जो मलेरिया है, अब ये ज़्यादातर इसमें प्लाज्मोडियम नामक जो ये है एक्टोपैरासाइट है, ये जो हमारे खून में घुसता है मच्छर के द्वारा। अब इसमें होता क्या है कि फीमेल जो मॉस्किटो होती है, वो जब एनिमल ज़्यादातर वो नेक्टर पीती है, जैसे फलों का जूस पीती है। जैसे मान ले कि ये फल है, ये जो है कि फूल है, तो इसका जूस मच्छर पिएगा और इसको पॉलिनेशन एक से दूसरे में वो ट्रांसमिट करेगा। तो इस ढंग से वो फूलों का जूस बेसिकली पीती है नॉर्मली। लेकिन जब उसको एक देना होता है तब वो ह्यूमन मिल्क पीता है, क्योंकि इसमें केवल शुगर मिलता है उसको, और उसको प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन के लिए वो फिर ह्यूमन मिल्क या फिर कोई भी एनिमल का ह्यूमन ब्लड या फिर किसी भी एनिमल का ब्लड वो सक करती है। सक करके और उसको जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है उसको निकालते जाता है और वो सॉलिड अमाउंट रख लेता है। यहाँ तक होता है कि कभी कभी, और ये जो मॉस्किटो है आपका अंटार्कटिका, आइसलैंड वगैरह में नहीं मिलता है। ये ज़्यादातर ठंडे इलाके में, खासकर अंटार्कटिका में और आइसलैंड में मच्छर नहीं मिलता है। लेकिन ठंडे जगह पर भी मिलता है, वहाँ पर बहुत कम दिनों के लिए गर्मी आता है, तो उस दौरान ही वो अपना। और ऐसा देखा गया कि एक प्रकार का हिरन होता है जो कि करीब करीब 300 ml तक भी एक हिरन से वो खून खींच लेता है। इतना ज़्यादा अमाउंट में, इतना ज़्यादा संख्या में मच्छर आता है और उसका झुंड आता है, स्वार्म आता है, और वो इकट्ठे वो हिरन का वो ये चूस लेता है खून। अब क्या है कि हम लोगों को लगता है कि भाई ये मच्छर खून चूस ले रहा है, तो इसलिए ये गड़बड़ है। तो हम चाहते हैं कि भाई मच्छर से मुक्त दुनिया हो जाए, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग शुरू कर देते हैं। उससे भी हम लोगों को दूसरा नुकसान होता है। लेकिन हमारा कहना है कि ठीक है, आपको अगर ये करना है तो ये कीजिए, लेकिन दोनों पक्ष के बारे में सोचिए। अब जैसे मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि उसको केवल मलेरिया ही होगा? क्योंकि ये तो उसी, यहाँ तक जो शोध हुआ है वो ये भी कहता है कि मच्छर उन्हीं लोगों को, ऐसे तो बहुत सारे शोध में ऐसे नतीजा आया है कि जिनका ओ ब्लड ग्रुप होता उनको मच्छर ज़्यादा काटता, जिनके पसीने में ज़्यादा चीनी होता उनको ज़्यादा काटता, जिनका जो है कि ज़्यादा पसीना आता उनको ज़्यादा काटता। इस प्रकार से भांति भांति के अलग अलग लोगों ने शोध किया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक शोध किया कि भाई कुछ लोगों का जेनेटिक बैकग्राउंड ऐसा होता है कि उनको मच्छर ज़्यादा काटता। चमड़े में मच्छर काटने से बीमारी होती है पैपुलर अर्टिकेरिया, ये जिसमें कि इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी कहते। थोड़ा सा भी मच्छर काटेगा तुरंत बहुत ज़्यादा खुजली होने लगेगा। खुजलाते ज़्यादातर एक्सपोज्ड एरियाज में होता है, जैसे कि एक्सपोज्ड एरिया है, एक्सपोज्ड एरिया में ही मच्छर काटेगा, इधर काटेगा, इस साइड में नहीं रहेगा, इस साइड में नहीं काटेगा, इधर ही काटेगा, क्योंकि इसको भी डर है कि इधर करने से। और इसी ढंग से वो भील बन जाएगा। जैसे देखिए एक भील बन गया है ना, तो ये अब जो है, तो इसमें कहा जाता है कि भाई मच्छर को मार दीजिए तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या है कि मच्छर को मारना एक तरीका हो सकता है, लेकिन दूसरा तरीका है खुद को सुधार लीजिए। खुद को सुधार लीजिए तो इसी दुनिया में रहिएगा, बीमारी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे धरती पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मच्छरों के बीच ही रहते हैं और उनको बिल्कुल मलेरिया नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनको नहाने के लिए पानी भी नहीं है, अफ्रीका में रहते हैं लोग, जो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, खासकर विषुवत रेखा के पास का जो एरिया में रहते हैं। तो वहाँ पर वो लोग कुछ कुछ ऐसा लेप लगा लेते हैं जो कि उनको ठंडा भी रखता है और मच्छर से भी बचाता है। तो ये उन लोगों ने शुरू से ही ऐसा किया है। और वैसे भी जब मलेरिया का जो दवा खोजा गया तो सिनकोना नामक पौधा है जो पेरू में होता था, उसके जो छिलका होता है, बार्क, यानी जो बाहर में जो छिलका है, उससे उन्होंने वो सिनकोना के बार्क से वो क्यूनिन नामक दवा निकाला, जो कि उसी का अलग अलग रूप जो है कि मलेरिया के रूप में जो होता है, और इसको एंटी एलर्जिक भी कहा जाता है। और ये आजकल तो कोविड के एरा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक बहुत ही यूजफुल दवा के रूप में आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ये एलर्जी को भी कम करता है। तो ये तो ठीक है, बट हमको ये भी समझना होगा कि जिसको भी मलेरिया हुआ उसको, और वही मच्छर दूसरों के काटा, एक ही घर में
एक वही मच्छर सबको काट रहा है, एक को डेंगू हुआ, एक को नहीं हुआ। और अगर किसी को डेंगू हुआ भी तो उसको थोड़ा कम सीवियर हुआ, किसी को ज़्यादा सीवियर हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा, कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट सबको चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स है। तो जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा और उसको मेहनत करके खर्च नहीं कीजिएगा तो शरीर उस चीनी को करेगा क्या? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का अलग अलग रोग, जैसे हार्ट में चर्बी जम गया तो हार्ट अटैक, लीवर में चर्बी जम गया तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम गया तो डायबिटीज, यहाँ पर जम गया थायराइड के पास तो थायराइड का गड़बड़ी, लैरिंग्स में जम गया तो खराटा शुरू हो जाएगा, दिमाग में जम गया तो हार्ट आपका लकवा मार देगा, या फिर बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मानसिक रोग शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीनी शरीर को में या तो चर्बी बनता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक, या तो शरीर में चर्बी बनता तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको शरीर एलर्जी यानी तेजाब बनाता, तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी। और एलर्जी मतलब तेजाब, जैसे कि अगर सांस की नली में तेजाब गया तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया, जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, आर्थराइटिस, चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाई, पिंपल, दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन, लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस। अब अगर ये तेजाब खून में ज़्यादा बन जाए तो हीमोलाइसिस शुरू हो जाएगा, और बोन मैरो में तेजाब जाएगा तो उसकी वजह से आपका बोन मैरो में तेजाब जाएगा तो ये एप्लास्टिक एनीमिया वगैरह करा सकता है, तो हीमोलाइसिस। तो अब जैसे किसी को मलेरिया हुआ तो एक आदमी जो जम के चीनी खाया है उसका बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 के बीच में से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसको पहले से फैटी लीवर हो चुका है, उसको पहले से थायराइड हो चुका है, हालांकि उसका लक्षण कुछ नहीं मिल रहा है उसको, वो पहले से उसका CRP बढ़ा हुआ है और वो जम के चीनी खाया जा रहा है। और उसका कहना है कि भैया हम खुद को नहीं सुधारेंगे, रोज़ टहलना चाहिए था, वो नहीं टहलता है, रोज़ 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब ये प्रोटीन क्या करता है? इम्यूनिटी का रेगुलेटर होता है। हम लोग जो आज आए दिन आप सुनिएगा कि लोग कहता है कि भाई इम्यूनिटी को बूस्ट करो, इम्यूनिटी बूस्टर खाओ, लेकिन आप जान के आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि इम्यूनिटी बूस्टर क्या? आपको किसी भी आदमी को अगर कोरोना से जो मरा है, जो निमोनिया हुआ या फिर आप डेंगू से मरे, तो वो क्यों मरे? क्योंकि आपके शरीर में एक्स्ट्रा इम्यूनिटी बना हुआ है, और ये इम्यूनिटी का जो स्टॉर्म आया है ये आपको डेंगू से मारा है। या आप जो ज़रूरत ज़्यादा चीनी खाए हुए थे उससे तेजाब ज़बरदस्त बना हुआ था, और उसके वजह से जो है इम्यून रिएक्शन इतना ज़्यादा हुआ कि हीमोलाइसिस इतना ज़्यादा हो गया कि आपका जो है कि लीवर फेल हो गया, आपका किडनी फेल हो गया, तो आप मर गए। तो आपने कहा कि हमको ये मच्छर ने मारा। अब क्या है कि इस आदत के चलते क्या होगा कि आप दवा खाइएगा, ठीक है, आप तो उससे आप ठीक हो जाइएगा, लेकिन आपका आदत नहीं सुधरेगा, आप फिर गलत भोजन करते रहिएगा, क्योंकि आप तो सब ठीकरा फोड़ दिए मच्छर पर, तो आप खुद को सुधारिएगा नहीं। तो नहीं सुधारिएगा तो ठीक है, अभी मलेरिया से बच गए, फिर हार्ट अटैक से मरिएगा। दिक्कत ये है, इंसान को खुद को सुधारना चाहिए कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। भगवान हर प्रकृति का भोजन, हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है, उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए ही है। यही सब बीमारी का शुरुआत हो जाता है। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा केवल बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता है, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता है? तो हमें ये समझना होगा कि इस धरती पर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका काम है एक्टिविटी, वो एक्टिविटी के लिए है। तो अगर आपको कम एक्टिव रहना है और ज़्यादा चीनी ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस प्रकृति में और जो लोग हैं वो आपके प्रति अट्रैक्ट होकर के वो आपका चीनी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तो रुकना है नहीं, आप रोक के तो रख नहीं सकते, रोकिएगा ज़्यादा तो फिर बांध टूट जाएगा। तो आप जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट शरीर में घुसाए हैं, क्योंकि चीनी शरीर के लिए पारदर्शी होता है कार्बोहाइड्रेट, और उसका शरीर में और कोई काम ही नहीं है, उसका काम है एक्टिविटी बस। अब 1 चम्मच चीनी खाना गलत नहीं है, लेकिन खाएं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाएं तो आपको उतना चलना भी होगा। आप खाए और नहीं चले तो शरीर क्या करेगा? उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब निर्मित करेगा। वो तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा तो उसकी एलर्जी का अलग अलग बीमारी, नहीं तो उसको शरीर जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो उसके चलते इन्फेक्शन होगा। यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो फिर वहाँ मच्छर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और वो आपको बार बार काटेगा, तो आपको लगेगा ये तो काट रहा है। और जैसे ही काटेगा, जब मच्छर काटता है तो होता क्या है कि अपने पहले उसका जो प्रोबोसिस है उसको वो अंदर घुसाता है, और जब वो अंदर घुसाता है तो वो चूँकि वो खून पीना चाहता है
तो जो अंदर घुसाता है तो वो एक एंटी कोगुलेंट जो उसका सलाइवा में रहता है उसको छोड़ता है। उसके चलते खून का नली चौड़ा हो जाता है और ज़्यादा खून आता है, उसको और ज़्यादा पीने में आसानी होता है और खून जो वो पीता है वो जमता नहीं, ताकि वो अंदर में गट में भर लेता। तो आपके पास वो मच्छर क्यों गया? क्योंकि आप जब जरूर ज़्यादा चीनी खाए। तो आप ये चीनी खाए क्यों? आप नहीं खाते तो नहीं जाता। बीमारी अगर गंदगी से होता तो ये जो कुत्ता आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 3 कुत्ता बैठा हुआ है। अभी जो कुत्ता आपको दिख रहा है ये अभी मरा हुआ चूहा खा लेगा, ये जो है कि नाली का पानी पिएगा, और ये जो कुत्ता है आपका ये आदमी का टॉयलेट भी खा लेगा। इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि ये चलता है। आप किसी पालतू कुत्ते को आप खिला दीजिए, ये नाली का पानी पिला दीजिए, बराबर हो जाएगा। अब ये बिस्लरी तो पक्का नहीं पीता होगा, लेकिन जो पालतू कुत्ता है वो बिस्लरी पीता है। तो ये जो कुत्ता है तो ये स्वस्थ रहेगा क्योंकि चलेगा। और अगर ये भी बैठना शुरू कर देगा, नहीं चलेगा, तो जो चीनी खाएगा इसको भी बीमारी धरेगा। तो कहने का मतलब कि आप जो चीनी खाए उसको खर्च नहीं किए तो फिर वो बीमारी पैदा करेगा। आप ये खुद देखिए, अगर ये गाय जो है ये घास खा रही है, लेकिन ये जरूरत ज़्यादा नहीं खाएगी। इसको पता है कि कितना इसके शरीर का जरूरत है, उससे ज़्यादा ये खाएगी नहीं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं होता। अभी देखिए जो गाय घास खा रही है ये जरूरत ज़्यादा नहीं खाएगी, उसको पता है कि हमारे शरीर का जरूरत क्या है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी नहीं है, वो उसको पता ही नहीं कि कहाँ रुकना है। ये जो अलार्म है भगवान सबके शरीर में दिया है कि अब खाना रोक दो, अब मत खाओ, लेकिन आदमी खाएगा। अब एक आलू खाए हैं तो ये भी तो सोचिए ना कि एक आलू खाएं तो हमको 3000 कदम चलना भी होगा। पता चला कि आप दिन भर में 3200 कैलोरी खा लिए और खर्चा किए केवल, अब आप बिल्कुल मेहनत नहीं कीजिएगा तो 1500 कैलोरी खर्च होगा। और मान लीजिए कि 1 घंटा चले तो 300 कैलोरी और जोड़ लीजिए, 1 घंटा साइकिल चलाइए तो 600 कैलोरी, और 1 घंटा खाली भाषण दिए तो केवल 50 कैलोरी। आप पता चला कि आप दिन भर में 300-400 कैलोरी एक्स्ट्रा खर्च किए हैं और 1500 आपका तो ऐसे भी खर्चा है। तो आपको लेना चाहिए 1900 कैलोरी। आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें 3000 कैलोरी है। अभी जो एक्स्ट्रा घुसाए जा रहे हैं ये खा क्यों रहे हैं आप? ये मूर्छित बेहोश हैं। अब अगर ये खाइएगा और सोचेगा हमको मलेरिया भी नहीं हो, हम क्या करेंगे? सारे मच्छर को मार देंगे। यहाँ पर जितना भी मच्छर है सबको हम मार देंगे। अब ये एटीट्यूड सही नहीं है। इस एटीट्यूड में तो आप क्या होगा कि आप ठीक है मलेरिया से बच गए, लेकिन दूसरा बीमारी धरेगा, वो कैंसर धरेगा, वो हार्ट अटैक धरेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हो जाएगा कहाँ? तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में घुसाए हैं तो निकालेगा कौन? अगर आपको गाड़ी नहीं चलाना, डीजल क्यों भर रहे हैं आप? अगर आप नहीं खाइएगा, यदि आप ठीक नहीं पकड़िएगा तो दूसरा ठीक पकड़ेगा। हम अगर चीनी नहीं खाएंगे तो कितना भी मच्छर काटेगा कुछ नहीं होगा। लेकिन वही एक आदमी जिसका बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 के बीच से ज़्यादा है, होना चाहिए 21 से 25 के बीच में। कोई आदमी जम के खाया, मोटा गया है पूरा, और वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता और वो खाया जाता है, एक दिन में 8-8 9-9 रोटी खाता है और टहलने का नामो निशान नहीं। तो और डायबिटीज हुआ तो दवा खा के सोच रहा है कि ब्लड शुगर नॉर्मल हो गया, खाए जाओ, ये तो ज़िंदगी भर चलेगा। डॉक्टर भी उल्टा पाठ पढ़ा दिया, ये तो ज़िंदगी भर चलेगा भाई, खाए जाओ। अब क्या है कि वो अपने आप को सुधारा नहीं और जम के खाया जा रहा है। अब उस आदमी को अगर मच्छर काटेगा उसको डेंगू पक्का होगा। तब फिर चिल्लाएगा कि नगर पालिका वाला जो है छिड़काव नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकता, उसको आप कहिए कि जाकर के टहलो, नहीं टहलेगा। बोलेगा कि हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हम कमाएंगे कैसे? अब दिक्कत ये है। तो आपको सुधरना नहीं है और दुनिया को सुधारने चले हैं। आखिर ये सोचिए, ये पूरे कायनात को ईश्वर ने रचा है। क्यों रचा है? ये इकोसिस्टम है, सबका काम है। आपको ये समझना है कि जैसे आपका जीवन जरूरी है, उसी ढंग से इस धरती पर सब जीव जंतु का जीवन जरूरी है, केवल आपका ही जरूरी नहीं है। अभी सोचिए, ये जो गाय है, ये गाय घास खा रही है, ठीक है। अब जो ये गाय घास खा रही है तो सोचिए इसका प्रोटीन, इसमें तो केवल कार्बोहाइड्रेट है, इस सब में कहाँ से प्रोटीन मिल रहा? ये घास तो खा रही है, लेकिन ये बार जुगाली करती है तो इसके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, इसके पेट में इसको 4 गो आमाशय होता है, 4 स्टोमक होता है गाय में। अभी इसके चलते क्या होता है कि ये बेसिकली वो फर्मेंट करती है घास को और उससे बैक्टीरिया पनपता है इसके शरीर में, और बैक्टीरिया का शरीर 70% प्रोटीन है। तो बेसिकली ये खा रही है घास, लेकिन ये घास खा रही है बैक्टीरिया के लिए, और अल्टीमेटली ये बैक्टीरिया जो है कि बैक्टीरिया को खाती है ये, और वहीं से प्रोटीन लेती है ये। दूसरी बात, अब अगर इसको भी मच्छर काटेगा, जरूरत ज़्यादा खाएगी, इसको भी मच्छर काटेगा, तो ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह चला गया, और ये इम्यूनाइज भी तो हो गई। अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस, वायरस इसका शरीर में डाल दिया गया मच्छर के द्वारा, तो आप इम्यूनाइज हो गए।
आप जब इम्यूनाइज हो गए, बहुत सारा बीमारी से आपका इम्यून सिस्टम परिचित हो गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दिया, तो आप ज़्यादा हार्श कंडीशन में भी रह लीजिएगा। तो ये जो प्रकृति ने आपको रोबस्ट बनाया है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रकृति के अनुसार चलें। बहुत लोग कुतर्क देंगे, बोलेंगे कि नहीं, जो फल तो नेचुरल है, खाना चाहिए। अरे भैया, फल नेचुरल है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप कहाँ नेचुरल हैं? आप कहाँ नेचुरल हैं? रोज़ आप 1 घंटा भी नहीं टहलते हैं। अब 1 घंटा भी नहीं टहलिएगा और सोचिएगा बीमारी नहीं हो, ये तो संभव नहीं है। फिर आप उतना क्यों खा रहे हैं? फिर तो केवल दाल पी के रहिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं टहलना है, एक जगह बैठे रहना है, तो केवल दाल पी के रहिए। लेकिन आप बोलिएगा नहीं, हम ये सब भी खाएंगे, 9 रोटी खाएंगे और टहलेंगे नहीं, तो बीमारी होगा। तो आप बोलिएगा नहीं, हम मच्छर को मार देंगे। ठीक है भैया, मच्छर को मार दीजिएगा, तो आपको मच्छर वाला बीमारी नहीं होगा, दूसरा बीमारी होगा। तो ये जो है, ये संदेश देना कि भाई आपको यदि मेहनत कम करते हैं तो कम से कम कार्बोहाइड्रेट का भोजन कीजिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए और टहलिए। जो हम करीब 1,90,000 मरीज के आसपास देखे इंदिरा गांधी में, तब ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, कम से कम 2 घंटा। अभी क्या दिक्कत है कि आपका जो WHO है वो भी कहता है कि ज़्यादा नहीं भैया, 1 दिन में 10 मिनट भी टहलोगे तो काफ़ी है। तो वो जो महीने में बोलता है 1 सप्ताह में 1.5 घंटा टहलो, बस इतना ही काफ़ी है, जबकि ये काफ़ी नहीं है। ये इसको चेंज करना होगा, ये काफ़ी नहीं है। तो लेकिन वो गाइडलाइन बदला नहीं, क्योंकि अब जो उसके चलते बीमार होंगे तो लोग दवा बिकेगा। अभी सोचिए, तो ये आदत मनुष्य जाति को बदलना होगा। वो क्या करता है, हर चीज़ को, इकोसिस्टम का धज्जियाँ उड़ाना शुरू करता है। हर चीज़ में खुद को नहीं बदलेगा, दुनिया को बदलने निकलेगा कि नहीं, मच्छर को ख़त्म कर देना, धरती से सारा बीमारी खत्म हो जाए। इस ढंग से आप किसी से जीत नहीं सकते। जब तक आप खुद को नहीं बदलिएगा, तब तक कोई भी बीमारी से आप लड़ नहीं सकते। ये लड़ने का जो फिलॉसफी है कि हम इस बीमारी से लड़ेंगे, लड़ने का अर्थ हुआ कि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। हम नहीं टहलते तो नहीं टहलेंगे, हम जम के कार्बोहाइड्रेट खाते थे, हम खाएंगे ही। प्रोटीन नहीं खाते थे, हम प्रोटीन नहीं खाएंगे, लेकिन हम दुनिया को सुधारेंगे। इस एटीट्यूड से आप किसी भी बीमारी से नहीं बच सकते। और आप देखिएगा कि बहुत सारा सिम्टम मिलता जुलता होता। अगर हम, ठीक है, हम खोज दिए कि इसमें डेंगू वायरस है और इसमें ये मच्छर में निकला, यहाँ गया, हम ये खोज दिए, तो फिर आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप अगर वो एक्स्ट्रा चीनी खाया होगा, तो वही चीनी से वो विभिन्न प्रकार का ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट हुआ, तो खाली उस वही ऑर्गेनिज्म, तो वायरस ही तो खाली नहीं आया होगा, उसमें बैक्टीरिया भी आया होगा, फंगस भी आया होगा, और जो ऑर्गेनिज्म है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर, जब टाइप कीजिएगा तो देखिएगा 1028 प्रकार का ऑर्गेनिज्म तो मानव जाति खोज लिया, उसको वर्गीकृत कर दिया कि इतना ऑर्गेनिज्म तो है, होगा तो उससे भी ज़्यादा, जिसको कि अभी मानव जाति उसको क्लासीफाई नहीं कर पाया है। तो आप सोचिए कि हवा में ही इतना बैक्टीरिया वायरस घूम रहा है, तो हम लोग खुद को नहीं बदलना चाहते। हम लोग बोलते कि नहीं, ये मास्क लगा लो, इससे बच जाओ। नहीं, ये तरीका नहीं है। खुद को बदल लीजिए। जब चीनी रहेगा नहीं तो चीटी कैसे लगेगा? जब आप कार्बोहाइड्रेट कम खाइएगा और रोज़ टहलिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, प्रोटीन जम के खाइएगा, तो फिर आप स्वस्थ रहिएगा, बीमारी नहीं होगा। नहीं तो एक्स्ट्रा चीनी खाने से शरीर या तो चर्बी बनाएगा, चर्बी जहाँ जहाँ जमेगा उन अंगों का कार्य बाधित होगा। आपको तुरंत पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिए हैं। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना परसेंट को डैमेज भी कर दीजिएगा तो भी लगेगा हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमको तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। आपका तोंद निकला हुआ है, आपका गाल फुला हुआ है, आपको लग रहा है हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि लक्षण नहीं आ रहा है। इसलिए ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि आप जांच नहीं कराए। जांच कराइएगा तो ये भ्रम भी टूट जाएगा कि जो हम तो स्वस्थ हैं। जांच कराइएगा तो कम से कम 5 से 6 गड़बड़ी निकलेगा। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर आपको कोई बीमारी हुआ, पहले के ज़माने में क्या करते थे, जब मान लीजिए ये जो दवा आया है क्लोरोक्विन, जनरली 40-50 1940-50 के आसपास का ये सब आविष्कार है। तो ये सब जो दवा आया है, तो आप उससे पहले लोग कैसे ठीक करता था? वो सीधे सीधी छाल को ही पीस के देता था। लेकिन आप अभी क्या ट्रेंड चल पड़ा है लोगों में कि चलो काढ़ा बना के पी लो, आयुर्वेदिक बना के। अब ये सोचिए कि अगर आप नहीं खुद को बदले तो कल को आप काढ़ा को भी बदनाम कीजिएगा कि कहाँ ठीक हुआ। वो ठीक कैसे होगा? सबसे पहले आप ये सोचिए कि ये बीमारी आपको ये बताने आया है कि अब सुधरने की आवश्यकता है। अब प्रोटीन बढ़ाइए, 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीजिए, अंकुरित चना अंकुरित मूंग रोज खाइए, सोयाबीन का बरी 10 से 15 पीस रोज खाइए, 2 से 3 अंडा रोज खाइए और 1 से 2 घंटा रोज टहलिए। तो फिर ये मलेरिया को आप कंट्रोल कर लीजिएगा।
नहीं तो फिर इस ढंग से अगर आप सोचिएगा कि हम जो है कि क्लोरोक्विन खोजे हैं, सल्फापायरिडीन खोज लिए, इसको मार देंगे हम, फिर कल को दूसरा आर्टिमिसिनिन का मॉलिक्यूल खोज लिए हैं, उससे हम मलेरिया को मार देंगे। तो ये एटीट्यूड से आपका ये दवा भी निरर्थक हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते ड्रग रेसिस्टेंट मलेरिया या फिर ड्रग रेसिस्टेंट जो भी आप बोल सकते हैं। अब डेंगू के लिए तो आपके पास दवा भी नहीं है, तो लक्षणगत इलाज है, तो उसका बहुत अच्छा तरीका है डेंगू को ठीक करना है। कुछ नहीं, अब दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए, ये कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए और रोज़ टहलिए। लेकिन ये बात जो मेन बात है, इसको कोई नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर हम ये बताएंगे तो फिर दवा कैसे बिकेगा। दिक्कत ये है, और मनुष्य जाति को भी लगता है कि चलो ठीक है, हमको बदलने तो बोला नहीं जा रहा। उस महात्मा के यहाँ भीड़ ज़्यादा होता जो राख बांटता और ताबीज बांटता, लेकिन उस महात्मा के पास भीड़ नहीं जाना चाहता जो आपको नंगा कर दे और बोल दे कि आप अपने बीमारी के लिए यू आर द ओनली वन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर डिजीज़। तो जो आदमी इतना सच्चाई से बोल दे, उस आदमी के पास भीड़ नहीं जुटेगा। तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि इस धरती पर मच्छर हैं, कीड़ा हैं, मकोड़ा हैं, सबका कुछ ना कुछ काम है। तो अभी जैसे वो गाय वहाँ पर है, तो मच्छर तो उसको भी काट रहा होगा, वो जो खाई है, जो एक्सेस खाई, वो उसको मच्छर भी लेगा। तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पर संग्रह नहीं करना है, ये एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में इसी ढंग से बांटते जाना है। और ये जानना है कि अगर हम किसी को मार रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कीमत पर हम बढ़ रहे हैं, तो कम से कम उसके प्रति भी एक आदर भाव जरूरी है। कम से कम बदनाम मत कीजिए मच्छर को कि मच्छर ये गड़बड़ ही चीज़ है। नहीं, ये आपको बहुत सारा काम करता है, पॉलिनेशन करता है, ये आपको इम्यूनाइज करता है बहुत सारे बीमारियों के खिलाफ। आप मर इसलिए जाते हैं क्योंकि आप जम के चीनी खाए हैं। कम से कम प्रोटीन खाएं और नहीं टहलें। तो अब आप टहलना शुरू कीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज। हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज मुँह धोना, रोज नहाना। काश हम समझाएं बेटा रोज 2 घंटा टहलना, तो बीमारी खत्म हो जाए। और प्रोटीन बढ़ाना है, 60 ग्राम प्रोटीन एक हेल्दी मनुष्य एडल्ट को जरूरी। तो 60 ग्राम प्रोटीन कहाँ से आएगा? एक अंडा तो 6 ही ग्राम प्रोटीन देगा, एक रोटी 2 ग्राम के आसपास प्रोटीन देगा, एक जो है कि आपका एक कटोरा दाल 4-5 ग्राम प्रोटीन देगा। तो प्रोटीन बढ़ा दीजिए, कम से कम 3 से 4 अंडा रोज, अंकुरित चना अंकुरित मूंग रोज खाइए, दाल 3 से 4 कटोरा रोज पीजिए, और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा चिप्स चॉकलेट आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक मिठाई समोसा पिज्जा बर्गर चूड़ा का भुंजा मूढ़ी का भुंजा मकई का भुंजा गाजर चुकंदर छोहाड़ा किशमिश खजूर देसी मुर्गा खस्सी का मांस बड़ा मछली हॉर्लिक्स कम्प्लान बोनविटा खिचड़ी खीर ग्लूकोन डी पूस का पिट्ठा कुकर का चावल सेवई साबूदाना मखाना पानी फल सिंघाड़ा, ये सब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कम से कम खाइए, क्योंकि वास्तव में ये सब खाने लायक अब इंसान नहीं बचा, बीमारी हो अथवा ना हो, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत है इसीलिए। हालांकि आप जो ज़्यादा खाते हैं तो उससे एक फ़ायदा ये सब जीव जंतु को भी होता है। आपके टॉयलेट में ज़्यादा मात्रा में अगर निकलेगा, ज़्यादा चीनी खाइएगा तो ज़्यादा टॉयलेट में ज़्यादा निकलेगा, तो फिर जो है कि बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके टॉयलेट में, डेड बैक्टीरिया, उसको ये सब खाएगा भोजन के रूप में, ये ग्रहण करेगा। तो इनडायरेक्टली ऊर्जा को आप रोक नहीं सकते, रोकिएगा तो फिर बीमारी से ग्रसित होइएगा। और कुछ और बातें भी हम लोग जान लें। रोनाल्ड रॉस जिन्होंने कि 20 अगस्त को खोजा था 1897 में, तो रोनाल्ड रॉस मल्टी टैलेंटेड थे, वो कवि भी थे, वो एक अच्छे गायक भी थे, वो गीत भी लिखते थे, और वो थोड़ा आध्यात्मिक नेचर के थे, और साथ ही साथ मैथमेटिशियन भी थे, वो पॉलीमैथ थे। और उन्होंने जब यहाँ पर इंडियन मेडिकल पैदा हुए थे अल्मोड़ा में उत्तराखंड में, और उसके बाद इंग्लैंड से मेडिकल साइंस पढ़ा, इनके फादर मिलिट्री में थे, तो अंग्रेज जो सेना भारत में आया हुआ था उसी में थे, तो फिर यहीं पर काम किए। और जब इनको इंटरेस्ट जगा मैसोन से मिले, तो वो इनको इंटरेस्ट जगा मलेरिया पर, तो उनको पता चला कि भाई ये केस तो ट्रॉपिकल कंट्री यानी इंडिया में ज़्यादा होगा, इसलिए वो अलग से पैरवी करके इंडिया में ही पोस्टिंग लिए और यहाँ पर काम किए। और जब इनको लगा कि अब यहाँ पर आगे नहीं हो सकता, तो फिर ये चले गए लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन, और वहाँ जा कर के जो है कि पढ़ाना शुरू किया। 10 साल वहाँ प्रोफेसर भी रहे। फिर इनके नाम पर ही खोला गया रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन। तो यहाँ बहुत दिन तक रहे, और इनको ये पहले ब्रिटिश थे जिनको कि ये नोबेल प्राइज दिया गया था, और एक साथ ही 1902 ईस्वी में, और साथ ही साथ ये पहले ब्रिटिश थे जिनका जन्म ब्रिटिश ब्रिटेन में नहीं हुआ था, इनका जन्म उत्तराखंड भारत में हुआ था, और बहुत सारे इंडियंस ने इनको इनके खोजने में सहयोग किया था। तो इसीलिए
ये दिन मनाया जाता है। तो आइए इस दिन हम प्रतिज्ञा करें कि हम मच्छरों के प्रति एक सद्भाव भी रखेंगे। अगर बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो मच्छर भगाने के लिए, जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक बेस्ट और रिपेलेंट सब आ गया है, आप उसको अपने शरीर में लगा लीजिए, नीम का वो पत्ता का वो सब पेस्ट वो सब लगा सकते हैं, बहुत सारा क्रीम के रूप में आया है। तो उस सब से भी आप नेचुरल चीज़ों से मच्छर को दूर रख सकते हैं। और ज़्यादा चीनी मत खाइए, दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए, तो न केवल आप स्वस्थ होइएगा बल्कि मच्छर भी आपसे दूर रहेगा। और इस बार किसी न किसी काम से बनाया है, हर चीज़ों में ये आदत छोड़ना होगा। और आज हमें ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें इस संसार में भगवान के द्वारा बनाए गए या प्रकृति के द्वारा बनाए गए हर चीज़ के प्रति एक रेस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और तभी जो है हमारा कल्याण सुनिश्चित हो सकता है। और इन्हीं सब बातों के साथ आज आदमी ज़्यादा खा के मर रहा। एक तरफ ओवर न्यूट्रिशन है और एक तरफ 86 करोड़ लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, और एक तरफ इतना अन्न उपज रहा है कि 1.5 गुना ज़्यादा जितना पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा। और हम लोग जो उम्र बढ़ाए हैं, कुछ लोग कहेंगे कि देखिए आपका उम्र बढ़ गया। उम्र इसलिए बढ़ा क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कमा, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। हमने बहुत सारे मच्छरों को धरती से हटा दिया, तो अब वो जो ऊर्जा वहाँ बर्बाद होता था वो सब हमारे रूप में आ गया। तो लेकिन ये एकांगी हो जाएगा पृथ्वी, इसमें फिर दिक्कत होने लगेगा। तो इसीलिए जो है कि सबको जियो और जीने दो। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, वसुधैव कुटुम्बकम। हर जीव जंतु में अपना आत्मा देखिए और जो है किसी के प्रति विद्वेष भावना से मत भरिए। आप बीमार इसलिए पड़े क्योंकि आप जम के चीनी खाए, नहीं टहले और प्रोटीन नहीं खाए। तो अब इस आदत को सुधार लीजिए ताकि ना केवल मलेरिया और डेंगू से बच जाइए बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बच जाइए। और मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन हर एक वीडियोज़ में बताता हूँ कि मेरा सबसे फेवरेट बीमारी है SLE। और SLE एक ऐसा बीमारी है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, जिसमें कि शरीर का हर अंग प्रभावित होता है। तो ये बीमारी हमको संपूर्ण मेडिकल साइंस सिखा दिया और इसका इलाज करते करते उन मरीजों के प्रति भी अनुग्रहित हूँ जो SLE के मरीज हम पर भरोसा करके इलाज कराए। और उनसे हम सीख गए कि अगर हमसे ये डेंगू ठीक नहीं होगा, अगर हमसे ये मलेरिया ठीक नहीं होगा जड़ से, अगर हमसे ये जो SLE ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है। और किसी भी बीमारी को ठीक करना है जड़ से तो एक ही उपाय है कि भोजन बदलिए, टहलना बढ़ाइए और जो है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के प्रति दुनिया में भरिए। नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए कि हम इसको मार देंगे उसको मार देंगे, ये एटीट्यूड गलत है। तो यही सब बात मैं कहना चाहता था आज विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर। आगे भी मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ में और हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। हमारा जो अलग अलग वीडियोज़ है, जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी हमारे चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं जो चीनी से कैसे बीमारी होता है, कार्बोहाइड्रेट से कैसे बीमारी होता है। आप अगर प्ले लिस्ट में जाइएगा पूरा ये वीडियो का लिस्ट में, तो देखिएगा इसमें हर मुद्दे पर वीडियो है। दूसरी बात कि हम इस विचारधारा को मानते हैं कि बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी एक्सेस खाया गया शुगर से होता है। जैसे सुख और दुख एक ही सिक्के का दो पहलू है, संक्रमण और शुगर एक ही सिक्के का दो पहलू है। अगर आप चीनी नहीं खाइएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर आप चीनी नहीं खाइएगा इन्फेक्शन नहीं होगा। उतना ही खाइए जितना कि खर्चा है, और खर्चा बहुत कम है। तो यही सब बात है। आगे हमसे मिलते रहेंगे, कुछ भी वैसा रहे तो हमको फ़ोन कीजिएगा। हमारा फ़ोन नंबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसमें भी, जिस पोस्ट में आप देख रहे हैं उसमें फ़ोन नंबर होगा। यूट्यूब में देख रहे हैं तो जो हेडिंग है उसमें हमारा फ़ोन नंबर होगा। किसी भी बीमारी के संदर्भ में, क्रोनिक बीमारी के संदर्भ में हमको फ़ोन कर सकते। और कुछ मित्रों की आई है जिज्ञासा कि भाई अर्टिकेरिया पर बनाएं और सोरेसिस पर वीडियो बनाएं, वो हम बनाएंगे, एक एक करके सब पर वीडियो बनाएंगे, अलग अलग बीमारी पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन कुछ कभी कभी व्यस्तता हो जाता है, इसलिए वो कभी कभी लेट हो जाता है। तो इसीलिए आप अपना प्रेम प्यार बनाए रखिएगा और ये अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये जागरूकता फैलाई जा सके। तो इतने प्यार से हमारी बातों को आपने सुना, आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ईश्वर आपको बुलंदी पर रखे, खुश रखे। धन्यवाद।